नाजरीन ग्रामी, मैं हूं मोहम्मद मुबीन और द इन्फो वॉलेट की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसमें पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ट्रियर एनएफटी की, जिसमें पाकिस्तानियों ने सिर्फ 6 घंटों में 40 अरब 299 करोड़ 9,50,000 रुपए इन्वेस्ट करके IMF को भी परेशान कर दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक हैरत अंगेज और पुरइस्रार मामला है। लेकिन ठहरिए, असल कहानी अभी बाकी है। सवाल ये नहीं कि पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, बल्कि सवाल ये है, ये एप्लीकेशन बंद कब होगी? क्या ये वाकई ईद से पहले बंद होने वाली है और क्या इसकी एक्सपायरी डेट वाकई सामने आ चुकी है, या फिर ये सब कुछ एक नई बड़ी चाल है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे। लिहाजा अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी गेम होने जा रही है। तो नाजरीन ग्रामी, डबल शाह स्कीम या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स की तारीख इतनी नई नहीं जितनी लगती है। दरअसल ये कहानी बहुत पुरानी है और इसका आगाज 20वीं सदी के अमेरिका से होता है। सबसे पहला और सबसे मशहूर वाकया एक अदालवी नजार अमेरिकी शख्स चार्ल्स पूंजी का है, जिसने 1920 की दहाई में दुनिया को हैरान कर दिया था। चार्ल्स पूंजी एक गरीब शख्स था जो बेहतर जिंदगी की तलाश में इटली से अमेरिका हिजरत करता है। इसने पैसे कमाने के कई तरीके आजमाए, नाकाम रहा। गुर्बत ने इसके दिमाग में धोखाधड़ी की एक मुनफरिद और चलाक हिकमत अमली पैदा की। पूंजी ने दावा किया कि वो बैनुल अक़वामी डाक टिकटों की तजारत के जरिए लोगों के पैसे को 45 दिन में 50% तक बढ़ा सकता है और 90 दिन में 2 गुना कर सकता है। ये स्कीम इतनी जानदार और पुरकुशिश थी कि लोगों ने बगैर किसी शक व शुबे के अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इसके हवाले कर दी। पूंजी स्कीम का बुनियादी तरीका ये था कि वो नए इन्वेस्टर से हासिल होने वाली रकम से पुराने इन्वेस्टर्स को मुनाफा की अदायगी करता था। यानी इन्वेस्टमेंट का असल जरिया कोई कारोबार नहीं, बल्कि लोगों के पैसे थे जो एक शख्स से दूसरे शख्स तक मुंतकिल होते जा रहे थे। शुरू में पूंजी ने कामयाबी से लोगों को मुनाफा दिया और वो मजीद लोगों को स्कीम में लाते गए। देखते ही देखते इस स्कीम ने अमेरिका में एक तहलका मचा दिया। क्योंकि ये पूरा निजाम एक फ्रॉड था, इसलिए ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता था। जब नए इन्वेस्टर्स की आमद कम होने लगी तो पूंजी के पास पैसों की कमी होना शुरू हो गई। आखिरकार हुकूमत ने इस स्कीम का नोटिस लिया और तहकीकात शुरू हुई। चार्ल्स पूंजी को धोखाधड़ी और फ्रॉड के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और इसका अंजाम जेल में हुआ। इसके बाद से पूंजी स्कीम का लफ्ज दुनिया भर में फ्रॉड और धोखाधड़ी की एक इलामत समझा गया है। दोस्तों, चार्ल्स पूंजी की इस स्कीम ने पूरी दुनिया में फ्रॉड करने वालों को एक नया रास्ता दिखाया। जैसे जैसे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटरनेट और मवासलाती निजाम बढ़ता गया, इस तरह की स्कीमें मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तरीकों से नमूदार होने लगी और आज पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में चलने वाली ट्रियर NFT भी इसी की एक स्कीम है। दोस्तों, ट्रियर NFT ने लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए एक निहायत चलाक हिकमत अमली अख्तियार की। सबसे पहले उन्होंने ये दावा किया कि एक बिल्कुल मुनफरद और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो NFTs की खरीदो फरोख्त के जरिए लोगों को जल्द मुनाफा देता है। इस फ्रॉड का आगाज बड़े बड़े दावों के साथ हुआ। ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर भरपूर अंदाज में तशहीर करने लगा और लोगों को दावत दी गई कि वो इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में शामिल हों। इसके अलावा सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर इनसे मुस्बत रिव्यूज दिलवाए गए ताकि अवाम को यकीन हो कि ये प्लेटफॉर्म हकीकी है। ट्रियर NFT ने लोगों को एक लालच दिया कि अगर वो अपने नीचे दूसरे लोगों को ऐड करते हैं तो इन्हें ना सिर्फ 20 से $100 तक बोनस मिलेगा, बल्कि इन्हें अपनी टीम का कमीशन भी मिलेगा। जबकि जो लोग ज्यादा बंदे घेर कर लाएंगे उन्हें सैलरियां तक मिलेंगी जो पाकिस्तानी 4 से 5 लाख रुपए बनती हैं। लिहाजा ये लालच आम लोगों के लिए नाकाबिले यकीन था। मगर पिछले फ्रॉड्स की तरह यहाँ भी उन्होंने शुरुआत में चंद लोगों को मुनाफा दिया ताकि वो मजीद लोग इन्वेस्टमेंट करें। चूंकि ये स्कीम सोशल मीडिया पर हर जगह फैल चुकी थी और लोगों को चंद दिनों में मुनाफा भी दिया जा रहा था, तो बेशुमार अफराद ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इसमें लगा दी और आज इसी एप्लीकेशन के डाउनलोड्स की तादाद 5 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन जैसा कि हर पूंजी स्कीम का हाल होता है, जब नए इन्वेस्टर्स की तादाद कम होने लगी, बहुत बड़ी तादाद में लोग आ चुके और न्यू डर रहे हैं, तो इनके लिए पुराने इन्वेस्टर्स को अदायगी करना मुश्किल हो गया। लिहाजा इस चीज से बचने के लिए उन्होंने डबल शाह स्कीम शुरू कर दी। जी हाँ, ट्रियर NFT की हालिया पेशकश में दावा किया गया है कि अगर इब्तदाई 1 लाख अफराद $86 के दरमियान सरमायाकारी करेंगे तो उन्हें 86 का बोनस दिया जाएगा। यानी अगर आप $86 लगाते हैं तो आपका अकाउंट $172 दिखाएगा। यानी आजकल आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो डबल हो जाएगी। और आपको सुनकर हैरानगी होगी कि सिर्फ 6 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान से तकरीबन 40 अरब 299 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम डिपॉजिट हो चुकी है और अभी मजीद लोग भी इसमें धड़ाधड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। यह रकम इतनी बड़ी है जिसे देखकर ना सिर्फ अवाम बल्कि आलमी
मालियाती अदारे भी हैरान है। यहाँ तक के IMF जैसे बड़े आलमी अदारे को भी इस पर परेशानी हुई कि इतनी कलील मुद्दत में इतनी बड़ी रकम किस तरह इकट्ठी की गई। यह हकीकत इस बात का वाज़ेह सबूत है। ट्रिलियन NFT की ये डबल शाह वाली स्कीम एक बहुत बड़ी गेम बनने जा रही है। जिस तरह लोग पैसों के लालच में अपनी जमा पूंजी इस प्लेटफॉर्म पर लगा रहे हैं, ये एक खतरनाक सूरत हाल है। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात समझने की जरूरत है कि जब कोई प्लेटफॉर्म इतनी बड़ी रकम को इतने कम वक्त में इकट्ठा कर लेता है तो इसके पीछे लाजमी तौर पर कोई बहुत बड़ा मंसूबा होता है। वह मंसूबा या तो एक कामयाब कारोबारी मॉडल हो सकता है या फिर एक बड़ी स्कीम जो किसी भी वक्त लोगों के पैसे लेकर गायब हो सकती है। अब सवाल यह है कि NFT का मुस्तकबिल क्या है? क्या ये वाकई एक मुस्तहकिम प्लेटफॉर्म है या फिर एक आर्जी चमक है जो जल्द ही खत्म हो जाएगी? तो दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि ये ऐप बहुत जल्द स्कैम करने वाली है और हो सकता है कि डबल शाह स्कीम खत्म होते ही ये लोगों को विड्रॉ देना बंद कर दे। माहिरीन के मुताबिक 28 या 29 तारीख इस एप्लीकेशन की आखिरी तारीख हो सकती है। मेरे मशवरे के मुताबिक अगर आपने इस प्लेटफॉर्म से पहले ही अच्छी कमाई कर ली है तो अब वक्त है कि जल्द अज जल्द अपने प्रॉफिट निकाल ले और मजीद इन्वेस्टमेंट से गुरेज करे, क्योंकि अगर ये वाकई एक स्कीम है तो मजीद लालच में आकर सब कुछ खो बैठना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ट्रिलियन NFT के बारे में आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह निगहबान।